गुलजार अहमद आ रहे हैं आगे। गुलजार ठीक, आई थिंक यू हैव ज्वाइन। सर आप टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बता रहे थे जिसमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक करवा दिए थे सर आपने। हाँ यार, मुझे पूरी याद रहती है कि डेट और टाइम है। गुड इवनिंग सर। नहीं सर, मुझे लगा आप रिकॉल करने कह रहे हैं। ये तो आप 1 साल के बाद पूछोगे तो भी मैं बता दूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, चलो आ जाओ फटाफट फटाफट। चलो जस्ट वेट, सेटिंग द कैमरा। हाँ तो सर बच्चे आपके आओ। कैमरा में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सर, वो ब्लर होते रहता है बार बार। क्या होता है सर कैमरा जो प्रॉपर ना फोकस नहीं कर पाता है सर। अच्छा हाँ, आप नहीं वो कर देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं, सेट करना पड़ता है ना इंडियन टेक्निक से। अच्छा ये भी है सर। हाँ इंडियन टेक्निक जुगाड़ है ना यहाँ। आप गाड़ू इंडिया। चैट बॉक्स खोल देता हूँ, आप लोग खुले हुए हैं, तुरंत बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन भर चलता रहता है सब काम। चलो बच्चे, तो let us call back, let us recall this one we are doing amino acids। तो एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने कर लिया था एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, याद क्या था ना? यस सर। यानी कि आप लोग हैं 144 पेज के फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पर, 11th क्लास 144 पेज के सेकंड पैराग्राफ में है क्लासिफिकेशन। यहाँ तक हो गया था। जो बच्चे यदि नहीं होंगे तो वो लिखेंगे। यहाँ था न्यूट्रल, थोड़ा बैक ले रहा हूँ, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ये पूरा नहीं हुआ था बच्चे। ठीक है। If any student have joined today, they have to write from here. We are doing classification of amino acid. It is on the basis of presence of number of carboxyl and amino group. अब यहाँ देखो, अब ये कैसे लिंक होगा। आप सबके पास 11 प्लस दोनों बुक है? जी सर। ओके रेडी रहो। अब बताता हूँ न्यूट्रल में क्या था बच्चे, फटाफट बोल रहे हो आप लोग। इसमें 1 एमिनो एंड 1 कार्बोक्सिल। यदि कोई बच्चा नया हो और उसे परेशानी है तो आप तुरंत हमको कहेंगे सर मुझे दिक्कत आ रही है, कुछ बैकअप समझाना पड़ जाएगा। 1 एमिनो 1 कार्बोक्सिल, बिना बुक देखे बोले जो बच्चे अगली क्लास में थे। एमिनो का एग्जाम्पल न्यूट्रल का सर। न्यूट्रल का एग्जाम्पल वेरी गुड। वैलिन हमारे बुक में और कहाँ पर है? कुछ तमाशा कर रहा है। जी सर। एक वैलिन जो है हमारी पूरी सिलेबस में कहीं न कहीं तमाशा कर रहा है। और जब मैं रिकॉल कराऊंगा तब बोलोगे हाँ सर। आपने 12th में सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था? यस सर। ये ग्लूटामिक एसिड के वैलिन बदले आए थे? यस सर, उसकी जगह पे आ जाता है। लोग बोला ना तमाशा किया था। तो अब लिंक खाली करना है, कुछ नहीं, अभी चलते रहो, मैं आपको लिंकिंग करता रहूंगा। बिसाइड्स वैलिन जितने जितने आपने पढ़ा था, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सारे हैं। तो बुक में ये है। एसिडिक में 2 नाम आए थे, बच्चे बोलो क्या? सर ग्लूटामिक और अस्पार्टिक। हाँ जी, ग्लूटामिक एसिड। हाँ ये गैस, ये किसी के घर में गैस लीक हो गई थी तो गैस को सही करने के बदले वो क्या क्या वो गाना गाने लगा। G स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। अब देखते हैं ये कहाँ हमारे आपसे ये दोस्ती करती है। A स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड। अच्छा अब बताओ बच्चे, ये आपसे कहीं दोस्ती करी है और जगह? यस सर, उसी जगह पे।
कहाँ पर? सिकल सेल एनीमिया। वो तो ग्लूटामिक वेरी गुड, तो वहाँ भी दोस्ती करी, एक जगह और 11th में दोस्ती करी है। चलो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये कर लिया था आपने। अच्छा जी चलो सर। शुरू करने से पहले फिर स्ट्रक्चर एक नहीं बार हुआ था सर। सल्फर कंटेनिंग कौन दो थे जी? सॉरी सर। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड तो कौन किया था आपने? सल्फर कंटेनिंग हमने बताई थी आपको, सीएम चीफ मिनिस्टर से याद रखिए, सिस्टीन और सिस्टीन और मेथिओनिन। तब आपने 197 पेज खोल के लास्ट पैराग्राफ से भी दिखा दिया था। चलिए, किसी बच्चे, कोई बच्चे नया ज्वाइन किया हो, दिक्कत हो तो बोलेगा, फिर मैं उसको दूसरे हिसाब से करूंगा। आप बच्चे देखो, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपको और भी दोस्ती की है, पहले इनके स्ट्रक्चर देख ले। तो यू नो दैट कार्बोक्सिल एमिनो तो फिक्स है। अब इसको ऐसे याद रखो, जो हमारे हाथ में ये 5 उंगली, आपको भी 5 ही होंगी, किसी किसी पे 6 लगता है, उसको छोड़ दो, 5 उंगली। तो ये 5 कार्बन, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, खींच दिया 5 कार्बन। जी सर। अब देखो इसमें ये कार्बोक्सिल और यहाँ एमिनो, ये तो फिक्स्ड है, यानी यही था अल्फा कार्बन, मोटा वाला NH। अब इसके नीचे बॉटम में भी कार्बोक्सिल है, क्या इसका डेफिनेशन था? मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ भी कार्बोक्सिल। अब देखो बच्चे, यहाँ आ गया, ये स्ट्रक्चर हो गई ग्लूटामिक एसिड की कोई दिक्कत? सर आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही है। अरे आवाज आ रही है हमारी। देखो हमारी कनेक्टिविटी में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि हमारी तो रेगुलर प्रोसेस है, हम एसी की फाइबर नेट यूज करते हैं, हाई स्पीड, सारा काम ही इसी पर है। तो आप अपना भी चेक कर लिया करिएगा, लेकिन कहीं हो तो आप बता देंगे। जी सर। हाँ, क्योंकि अब यदि आप फोन डेटा यूज करते होंगे तो आपकी परेशानी आ सकती है, जो कुछ कुछ एयरटेल वाले को भी कभी कभी परेशानी आती है। सर कैन यू प्लीज साइड? और BSNL तो बस इनसे अल्लाह है। तो वो आप भी चेक कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चे? नहीं सर। सर अभी लिखा नहीं, 1 मिनट। सुनो ना, इसको देख देख के मत उतारो, पहले देख लो। 5 उंगली 5 कार्बन लिखा, जी सर। टॉप और बॉटम पर कार्बोक्सिल आ गया। सर वो NH2 है, NH3 है? CH2 है भाई, 3 कहाँ से आएगा अभी? NH2 यहाँ पर H है, रुको ठीक से इसको बनाओ ना, जगह छोटा है ना, आप इसको बड़ा बोर्ड भी कन्वर्ट करना है। ये NH2 है बच्चा, हो गए? हो गया सर। अच्छा अब देखो, अब आपको देखो, एस्पार्टिक एसिड में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। यदि हम मैथमेटिक्स की भाषा यूज करें तो ग्लूटामिक एसिड -CH2, यानी ये 5 कार्बन में से बीच में से एक उंगली मोड़ दो आप। 1, बीच वाली उंगली। 2, 3, 4, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बंद कर दिया, एक निकाल दिया, और यहाँ NH2, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, वो इससे क्लियर है, जो ये इनका R है और ये इनका R है। तो इसको हम लोग उंगली के हिसाब से बच्चों को याद कराते हैं। अब देखो तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपके? जी सर हो गया। तो जी सर, अब आपसे पूछता है, जो एसिडिक एमिनो एसिड 20 में कौन है जी? 2 ही है,
GA गाना गाया आपके दोस्त ने, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अब इनका जिक्र कहाँ पर है वो बताऊं आपको। अब यहाँ रुक के हम 204 पेज के लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कौन सी क्लास के सर? 11th बोलिए 204, और उसमें ग्लूटामाइन भी मिलेगा, उसको छोड़े अभी। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड अंडरलाइन कर दो। तो ऊपर में तो रिएक्शन भी लिखी होगी, वो समझाने में हमको आसानी होगा। ऊपर में लिखा होगा ग्लूटामिक एसिड अल्फा केटो से। सर ये है या पुरानी नहीं? बुक नई बुक की बात बता रहे हैं सर आप? ये पुरानी वाली में पेज नहीं होगी तो एक पेज आगे पीछे होगा। सर दिख नहीं रहा एमिनो, है। टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड सिंथेसिस। मिला? नो सर। नहीं मिला? सर एक बार पेज नंबर रिपीट कर दीजिएगा। एक मिनट में थोड़ा सा पुरानी बुक आपको बुक को निकालता हूँ आपको। पूरा मेरे पास नई वाली तो है नहीं, पुरानी वाली 204 ही है पेज नंबर। तो 204 जी। चलो मैं बुक निकाल के भी फोकस कर देता हूँ। मिला या नहीं बच्चे? मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट में है ये, रुक जाओ। अब आप लोग अपनी बुक को देखिए तो ये पेज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? यस सर। जी सर। आप मिल गया? यस सर मिल गया। बस तो यहाँ देखो, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, अब यहाँ ग्लूटामिक एसिड सिंथेसिस, इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये इस पूरी पेज की डिस्कशन इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगी। जी सर मिल इसमें गया। अभी आपको ये कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है जो हमारे पास 204 पेज पर ये ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड आएगा, और उनकी नॉलेज हमको तभी होगी। एक मिनट, तो बच्चे मैसेज करना। जस्ट वेट। अच्छा, अब सतेंद्र जी वॉइस आ रही है आपको? सतेंद्र कुमार वॉइस आ रही है आपको? एक मिनट, एक बच्चे के पास वॉइस नहीं जा रही है, मैं इनको देख। दिस इज फॉर सतेंद्र कुमार। अच्छा, और बच्चे को सुनाई दे रहा है? अहमद, जी सर आवाज आ रही है। विपिन? यस आ रही है सर। सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। कोई एक बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है तो उनकी कुछ गड़बड़ी होगी। तो ये आपका 204 पेज पर है, और ये डिस्कशन उस समय बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम इस स्ट्रक्चर को जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो वो परेशानी का कारण हो जाएगा हमारा। Is it clear? इसको मिटाओ, अब बेसिक में आ जाओ। मोर देन वन एमिनो ग्रुप। अब इसमें देखो, यहाँ पर आर्जिनिन, लाइसिन,
and histidine. नोट किया बच्चे आपने? जी सर। अब बताइए ये सब कहाँ मिला था हमको? ये आपको 12th क्लास में 99 पेज में हिस्टोन में मिला था। आर यू रिकॉलिंग? जी सर। और नहीं तो 99 पेज 12th का खोल के देखिए, वहाँ आर्जिनिन लाइसिन लिखी है हिस्टोन में। तो हिस्टोन जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तभी तो उस पर निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो रैप करेगा। जी सर। हाँ, तो जैसे हम लिखते जाए, इसमें नहीं है हमारी बुक में, इसका फिर भी लिखते हैं हिस्टिडिन। सत्येंद्र जी फिर से ज्वाइन किए हैं, अब आवाज आ रही है आपको सत्येंद्र जी? चेक एट योर एंड प्लीज। चलिए, तो अपने घर की माइक को देखेंगे कैसे आवाज आ रही है। जिनके घर में तब तक म्यूट कर देगा। इसको मिटा दो बच्चे। जी सर। म्यूट करें, चेक योर साउंड प्लीज। सराउंडिंग से आवाज आ रही है। यहाँ से मैं म्यूट तो कर दूंगा, लेकिन ये हो जाएगी फिर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे ना हम। तो इसलिए डिस्कशन में अनम्यूट रखना पड़ता है बच्चों को, खास करके हायर क्लासेस के लिए। छोटे छोटे वाले हो, 12th वाले हो, तो उनको तो बंद करके पढ़ा देते ज्यादा बच्चे वाले। लेकिन यहाँ तो दूसरी तरह का डिस्कशन है ना, बंद नहीं कर सकते हम। हाँ, जब आपको कोई भी दिक्कत हो ऑन करके आप आ जाइए। अब देखो बच्चे, हमने एसिडिक बेसिक न्यूट्रल पर ले लिया। अब इसके बाद हम आपको जब पूरी हो जाएगी तो फिर इसकी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन द ह्यूमन, अच्छा एक है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में है कि आर की वैल्यू जो है ये मतलब जो भी है ये स्ट्रेट चेन होता है, सीधा। जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, यदि ये साइड चेन ऐसे है स्ट्रेट, तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक। और एरोमेटिक में क्या होती है, आर चेन जो है ये रिंग में होती है। अभी इसमें आपने जो भी पढ़ा, जैसे टायरोसिन, अब इसका स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा, मैं बता दूंगा। टायरोसिन, फिनाइलैनिन। अब टायरोसिन का जो आर होता है, जिस पर जो कोल्ड वाली एनसीईआरटी के पास होगी उसमें बना है। यहाँ नीचे इनको सूट पहना दो CH2 का, ऊपर लगा दो OH का, ये आर है। ये रिंग फॉर्म आ गया, तो जिसमें भी रिंग फॉर्म आ गया दैट इज एरोमेटिक। तो टायरोसिन भी आपका एरोमेटिक है, फिनाइलैनिन भी है। So on the basis of side chain, it is of two types, aliphatic and aromatic. अब on the basis of synthesis of human body, इसको नोट कर लिया आपने?
नो सर, अभी कर रहे हैं सर। हाँ कर। ठीक है जी, जी आगे सर, बढ़े। हो गया। जी हाँ, सर। इसका मकसद मतलब ये हो गया। अब पेज है बुक के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कुछ नहीं, ये है जो इसेंशियल मीन्स लगता है जरूरी, ऐसी बात नहीं है। ऑल 20 एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, बट व्हाट हैपेंस, सम एमिनो एसिड जो आप नहीं भी खा रहे हो, वो यदि बॉडी में अपने सिंथेसाइज हो जाता है डिफरेंट कुछ होती है, उससे बोलते नॉन इसेंशियल। कुछ ऐसे एमिनो एसिड है जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो यहाँ आप लिख लें पहले, एमिनो एसिड्स which can't be synthesized in human body, और it is 8 in number। और नॉन इसेंशियल में हो गया यहाँ पर एमिनो एसिड्स which can be synthesized in body। एक अब यहाँ देखो बच्चे, इसमें ये 8 हो गए और ये 12 है। इन दोनों में 2 होगा, 2 जो है वो सेमी एसेंशियल, तो एक आप यदि चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है नीट के लिए, आपको हम एक्रोनिम बना के दे देंगे, पूरे एसेंशियल याद हो जाए। तो ये क्लियर हो गया कि किसको हम, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, ये सारे एसेंशियल में आते हैं। अब जैसे नॉन इसेंशियल में ये ग्लाइसिन, एलानिन जो आप पढ़े हैं, सब नॉन इसेंशियल। तो भी क्या रहा है लिस्ट, जरूरत नहीं है नीट के लिए, फिर भी हम एक एक्रोनिम देंगे, एक फॉर्मूला पर सारे सारे याद हो जाए। आगे बढ़ो बच्चे। यस जी सर। सर। अब यहाँ पर हम दूसरी बात आ रहे हैं, हेडिंग आप लिखेंगे, जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, ये नाम आपने सुना होगा, हेट्रोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। यस सर। तो चूंकि इनमें आर का वैल्यू हर का अलग है, इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर है, कि उसमें आपकी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा। अभी हम दूसरे मैटर पर आए। अब जैसे
स्टार्च होगा, होमोपॉलीमर है क्योंकि सारे ग्लूकोज के बने हुए। तो यदि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर। अब आप इसी पेज पर ये 144 के लास्ट में सेकंड पे बिफोर लिपिड यहाँ पर लिखा होगा ज्यूटर आयन, ज्यूटेरोनिक आयन या ज्यूटर आयन। ज्यूटेरोनिक आयन लिखिए या फिर ज्यूटर आयन लिखिए और बाइपोलर आयन लिखिए। मैटर इज द सेम। अब यहाँ पर देखिए, इससे लेके हम आगे बढ़ सकते हैं प्रोटीन। तो इसके अंदर अब क्या है, कार्बोक्सिल भी है, एमाइनो भी है। तो अब पहले इनको देख ले, फिर नोट आप करना। यहाँ आर, यहाँ COOH, यहाँ NH2 और यहाँ H। इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिखेगा, बट इट कैन एग्जिस्ट इन। अब यहाँ से यदि H हट जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो, अब ये अमीनो एसिड हो गए नेगेटिव चार्ज। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी मैटर डिस्कस होगी। अब इनमें देखिए, अब यदि इस पर एक हाइड्रोजन बढ़ा तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये है ज्यूटर आयन, कंपाउंड हैविंग बोथ द चार्जेस। तो अब आप देख रहे हैं, जो एक एमिनो एसिड कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका रीजन देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। अब ये है पॉजिटिव चार्ज, अब दिस इज ज्यूटर आयन। अब मान लो 4 स्ट्रक्चर बना देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्यूटर आयन। बच्चों वाला क्वेश्चन होगा ही, लेकिन पकड़ लेंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, ज्यूटर आयन है। तो एक ही एमिनो एसिड 3 कंडीशन में दिख रही है आपको। पहले इसको नोट करें तब बताते हैं किस पर डिपेंड करेगा। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम। आपके बॉडी की पीएच क्या है और इनका क्या इम्पैक्ट होगा। ये हो जाए बच्चे तो बता देना। हो गया गुलजार? यस सर। मिटा दो इसको। यस सर, मिटा दीजिए। देखिए, ये डिपेंड किस चीज पर कर रहा है, तो पीएच ऑफ द मीडियम। तो अभी आप यहाँ देखो, यहाँ 1 to 14 होती है, यहाँ पर है, यहाँ पर 7 न्यूट्रल। अब आप देखो एक चीज, जैसे माउथ में आप इसका रिलेशन कहोगे कहाँ होगी। माउथ का पीएच होता है हमारा 6.8, स्टोमक में पीएच होता है 1.8, जो डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो अब डाइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पर होगा माउथ में 6.8, स्टोमक में 1.8, ड्यूटीजनम में 7.8। इस सारे जगह हम देख रहे हैं पीएच वैरी कर रही, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना है। तो अब यहाँ जिधर आप आओगे तो यहाँ पर H+ डोनर होता है, यहाँ OH- होता है। तो इसलिए डिफरेंट पीएच पर इनकी ये चार्जेस वैरी करते हैं। अब एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख के इसको हटाते हैं, एक वर्ड लिखते हैं PL।
which is called as isoelectric point. ये कुछ भी नहीं, it is numerically, PL is numerically equal to pH, where an amino acid develops both the charges. तो इस पर ही फ्यूचर आयन बनती है, इसको पीएल बोला जाता है। अब ये वर्ड नहीं है बुक में, बट यू शुड नो, इट विल बिकम मोर क्लियर। जो कहीं पीएल वर्ड आ जाए तो ये क्या होगा, तो फ्यूचर आयन पीएल जो है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पीएच से चार्ज फ्यूचर है फॉर्म तक। इसको मिटा दो भाई गुलजार। यस सर। जी सर। अब इसके बाद आपका जो प्रोटीन का है 147 पर है। अब आ गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये खत्म हो जाएगी अभी। तो फिर अब आ जाए इनके स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आ जाएंगे 147 पर भी प्रोटीन है, 150 पर भी प्रोटीन है। तो ये डिफरेंट जगह दिया हुआ है, यदि एक साथ हम डिस्कस नहीं करते तो ये क्लियर नहीं होता मैं। अब प्रोटीन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कई ये होते हैं मैच्योरिटी। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड आपने पढ़ लिया, प्रोटीन इज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्सरी। सेकेंडरी। अब इसमें ज्यादा चीज पढ़ा होगा आपने, ये टर्शियरी एंड क्वार्टरली। सर किसके बेसिस पे है सर ये? बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। अब किस बेसिस पर आपको मैं रिकॉल कराता हूँ? सर आवाज नहीं आती सर, रिपीट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा। अब कैसे, अब आपको दिमाग में, अब देखो सबसे पहले आप इसको समझने के लिए चले जाइए 12th क्लास पे, जेनेटिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस। वहां जब प्रोटीन बनती है, ऐसे करके बन रही है ना ये प्रोटीन, ये तो रिकॉल हो रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो ये जो बन के निकलती है जब प्रोटीन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। तो इस समय जब ये चेन बनी थी सीधे प्राइमरी, उस समय बनी थी। अब देखो यदि 11th क्लास के स्टेट में बच्चों को ये बताया जाए तो उनकी समझ में नहीं आएगी, उनको ये भाषा नहीं कह सकते। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं इस पे, उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए हम 11th भी जोड़ते हैं। कंपटीशन का एक ही यही तरीका होता है, जो मैटर को क्लियर करिए, बुक में जितनी जगह है में दिया हुआ है उसको आप एक साथ कंपाइल करिए, फिर क्वेश्चन बना दिए, काम खत्म। तो ब्रेन पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, रट्टे नहीं लगाना है। तो मेथोडोलॉजी है, यदि वही बच्चा कंप्लीट करता है जिन्होंने मेथोडोलॉजी को फॉलो किया, कम से कम स्ट्रेन में उनको मैटर सारा याद हो। रट्टे आज मारेगा कल भूल जाएगा, रट्टे मार के नहीं होता। तो अब देखो ये जो निकला था ये था आपकी प्राइमरी प्रोटीन। तो अभी जब ये साइटोप्लाज्म में बन के निकला है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कुछ न कुछ पीएच होगी। तो उस पीएच पर ये राउंड स्ट्रक्चर आपको शो कर रही है एमिनो एसिड। जब प्रोटीन सिंथेसिस होकर निकला है तो किसी पर पॉजिटिव, किसी पर नेगेटिव, किसी पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये फोल्ड होंगे।
ये जो आपने अल्फा हेलिक्स बीटा शीट पढ़े हैं इस रीजन, तो ये फोल्डिंग में यू माइट हैव स्टडीड अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ये बीटा शीट, तो ये कुछ नहीं प्रोटीन है जो एमिनो एसिड्स हैं जो चार्ज के कारण से कांटेक्ट करके आपस में आते हैं। जैसे ये नजदीक आएगा दे विल आल्सो डेवलप हाइड्रोजन बाउंड, तो एंड आयनिक बॉन्ड। ये जो कांटेक्ट किया है वो आयनिक बॉन्ड के कारण किया है। अब ये सेकेंडरी बन गया। नाउ बोथ द अल्फा हेलिक्स बीटा शीट जो है वो भी आपस में कंबाइन कर गए फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेन। और एग्जैक्ट दो डोमेन आपस में आ गए, ये कहलाया क्वाटरनरी, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शनल प्रोटीन होती है। ये सुनो पहले बनाने से पहले, इट इज जस्ट लाइक कि ऐसे है जो आपके पास एक धागा है, थ्रेड है, उस थ्रेड को हम नहीं पहन सकते, लेकिन थ्रेड की जब फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग किया गया तो एक कपड़ा बना, फिर उसे कट सिलाई किया गया, देन इट बिकम द टेक द शेप ऑफ क्लोथ्स। यही ठीक होती है प्रोटीन में। जब आपने 12th क्लास में पढ़ा है वहां पर देखो एक प्रोटीन बन के निकल गई साइटोप्लाज्म में, इनकी फोल्डिंग होगी, तब चल के ये स्ट्रक्चर बनाएगा, आइदर मसल्स है या एंजाइम है, जो भी। क्लियर हो गई प्राइमरी सेकेंडरी की? यस सर। बस तो इतनी बातें हैं प्रोटीन में। अब वहां पर एक टेबल बनी है, प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकती है, हार्मोन भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। अब आप ये काम करेंगे, प्रोटीन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे सर, और अगली क्लास में शुरू कर देंगे कार्बोहाइड्रेट। जी सर। ठीक है जी। आप एक चीज देखो, आप एक नोट करिए कि आपके पास बुक में है तो आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है कि ओल्ड वाली है? ओल्ड वाली है सर। ओल्ड वाली है, तो अब आप एक काम करो, अपनी बुक को खोलिए, मैं वहां दिखाता हूँ जो आप कैसे पढ़ेंगे। अब देखो आपकी जो प्रोटीन की स्टडी है, जो दिक्कत आती है बच्चों को समझने में, उसको मैं मिटाता हूँ। देखिए कहाँ से आपको खोलिए, देखिए 153 के लास्ट पारा से शुरू किया है एमिनो एसिड, देखते जाइए बुक को आप। और 144 फर्स्ट एंड सेकंड पैरा, जहां पर लिपिड शुरू किया है वहां रोक देंगे आप, नहीं तो देखो वहां लिपिड शुरू कर दिया। 11th की बुक में ना। अब देखिए बुक भी उलटते जाइए और देखते जाइए। अब सर 11th में ना। 11th की, साढ़े 11th की बुक है ना आपके पास सामने? जी सर। आप खोलिए, देखिए 143 लास्ट पैराग्राफ दिख रही है आपको, अमीनो एसिड जी सर मिल गया। यस सर मिल गया। हाँ अब देखो, उसके बाद 144 पेज खोलिए, जी सर। नीचे ज्यूटर आयन तक आइए, आ गए? सर कहाँ पे? 144 पेज में फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, एमिनो एसिड है, नीचे ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर बना होगा। जी सर यस मिला। सर बना है। और उसके नीचे लिपिड लिखा है, जी सर। लिपिड में नहीं जाना, लिपिड का बात लिपिड में होगा। अब
यहाँ मैं पेज लिख दिया, इसी हिसाब से आप रिवाइज करेंगे। 145 के तीनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। जी सर। 147 पर जाइए। यस सर। 9.4 में प्रोटीन लिखा होगा, यस सर, लिखा हुआ है। लिखा है, साइड में एक टेबल बनी हुई है। यस जी सर। सर। पिछले साल भी एक ग्रुप फोर्स पूछा हुआ, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 148 के लास्ट, यदि आपकी पुरानी वाली बुक है तो 148 का लास्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट में फर्स्ट पैराग्राफ, वहाँ पर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन लिखा हुआ है। जी सर, लिखा हुआ है रूबिस को। 149 का 9.7, जी सर, मिल गया। ये सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर आया। जी सर। 150 पेज टोटल पेज। जी सर, इसमें मिला प्राइमरी से 151 का फर्स्ट पैरा। यस सर। ये जी सर। इतनी हो गई प्रोटीन। अब यह देखो, अब आप ऑनेस्टली जब तक आप इसको ब्रेक करके एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कहाँ से प्रोटीन का आइडिया आएगा। जी सर। तो अब जनरल बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे जैसे बुक में वैसे वैसे, तब क्या होगा, तब कंपटीशन में पकड़ाएगा नहीं मैं। अब हम आपने एमिनो एसिड प्रोटीन में पूरे आप वाकिफ हो गए, तो जहां जहां लिंक हुआ वो बता दिए। अब आप इसको पढ़ने के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव पढ़ जाइए, जो भी केवल प्रोटीन से, देन यू स्टार्ट अनदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जी सर। अब नया कार्बोहाइड्रेट आज नहीं स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में कार्बोहाइड्रेट। अब ये पूरा पढ़ के आप रिपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप फोन भी कर सकते। जी सर। ठीक है, ओके सर। अगला कार्बोहाइड्रेट करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर अभी 11th का ही चलेगा सर। आप देखो, हम तो 11th ही चलना चाहिए। वैसे आपको और यदि सर, आपके कोई तो आप सर जोलॉजी भी आप ही पढ़ाएंगे सर? हैं? मतलब जोलॉजी और बॉटनी जो है सर आप ही पढ़ाएंगे? आप एक बताओ, अभी आपको प्रोटीन मैंने पढ़ाया ना। जी सर। अब आप इसका लिंक हर जगह है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। यदि आपको बीच में मन करे जो नहीं मुझे मॉर्फोलॉजी ही पढ़ना है, तो सब आदमी डिसाइड करेंगे तो उनकी पढ़ाई अलग तरीके से होगी। तो फिर मुझे कुछ फ्लावर्स लाने हो, एनिमल आपको पढ़ना है तो उनकी अलग तरह से पढ़ाई होगी। ये तो बायोलॉजी है, पूरी चैप्टर में सारे पढ़ाऊंगा आपको। तो जब बेसिक्स स्टार्ट होनी होती है बायोमोलिक्यूल से, वो कंसेप्ट जब खत्म होगा तब आप फोटोसिंथेसिस में जाओ, रिस्पिरेशन में जाओ, डाइजेशन में जाओ, जेनेटिक्स में जाओ। ये बेस है, मकसद ये है। जी सर। हाँ, वैसे मान लीजिए ग्रुप में कहेंगे नहीं आज हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो मॉर्फोलॉजी का इससे कोई लिंक नहीं है, वो उसकी पढ़ाई अलग होगी। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उनका इससे कोई लिंक नहीं है, वो अलग होगी। तो यदि आपको लगे जो नहीं अभी हम बायोमोलिक्यूल्स छोड़ के कुछ और पढ़े, तो यू हैव टू डिसाइड, आप बता देंगे वही पढ़ेंगे, एनी चैप्टर जो भी आपकी मर्जी, ये आपको डिसाइड कर लेनी है। ठीक है जी। ओके सर। लेकिन बेटर होता है जो पहले इसको खत्म कर लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए, लेकिन वो फिर आपके अपने बैच पर आप पर डिपेंड करते हैं। तो यदि मान लो आपको कहते हैं जो नहीं हमारा मॉर्फोलॉजी काफी वीक रह गया, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम पढ़े होंगे ना, जी सर। तो 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में वो याद हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर याद कराया हूँ वैसे उनकी भी अपना अलग टेक्निक, उसको बार बार रट्टे नहीं लगाना है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सिखाएंगे, फॉर्मूला डायग्राम एग्जाम्पल याद हो जाए। तो आप मुझे अगली क्लास में पहले पढ़ा देंगे। यदि एक हमने बायोमोलिक्यूल में सिर्फ आपको पढ़ाया है अभी प्रोटीन, अब यदि आप लोगों को लगे नहीं हम इसको कंटिन्यू करें तो हम कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे, अदरवाइज जो चैप्टर बोलेंगे उसी को स्टार्ट।
नहीं सर Okay, यही sir. ठीक है। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर अगले में जी सर। कार्बोहाइड्रेट। जी सर। हाँ, अब वैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी कि दूसरे चैप्टर में कहीं की डाउट हो, तो यू आर फ्री टू आस्क।